हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज खोजे ऑफिशियल। तो ये है आपकी लेखा शास्त्र कक्षा 12वीं के असाइनमेंट के आंसर और बाकी सारे विषयों के असाइनमेंट के आंसर आ चुके हैं कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के। तो जाके आप वीडियोस में देखिएगा और अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन में, प्रश्न 1, जहाँ पे आपका पूछा गया है कंपनी की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक समझाइए। तो कंपनी की जो विशेषताएँ होती है, जिसमें पहला है ऐच्छिक संघ। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। कंपनी को जो लाभ होता है उसका कुछ भाग लाभांश के रूप में निश्चित नियमों के अंतर्गत अंशधारियों में बांट दिया जाता है। तो अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। ये लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनियों में अंशों का रूप में अपना धन लगाते हैं। तो इस प्रकार जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जो है वैधानिक कृत्रिम। तो यहाँ पे बताया जाता है कि आश्रित कंपनी का निर्माण कानून द्वारा होता है और इसे स्वतंत्र वैधानिक व्यक्तिगत प्राप्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति की भांति कंपनी स्वयं के नाम से व्यापार व्यवहार कर सकती है, वाद चला सकती है, वाद स्वीकार कर सकती है, बाहरी व्यक्तियों से अनुबंध कर सकती है, कर्मचारी नियुक्त कर सकती है। इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। थर्ड है यहाँ पे पृथक वैधानिक। तो यहाँ पे भी यही है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे होता है आश्रित कंपनियों का आश्रित वैधानिक होता है ना, और इसमें स्वामी अंशधारियों इसका आश्रित पृथक होता है। तो इसका जो पॉइंट है वो इस प्रकार है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट में, जहाँ पे पूछा गया सीमित दायित्व। तो सीमित दायित्व मतलब समझ सकते हो आप कि इसमें अंशधारियों का दायित्व उसके द्वारा लिखे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसको सीमित दायित्व कहते हैं। आगे है पांचवा शाश्वत अस्तित्व। तो यहाँ पे क्या होता है, पृथक व्यक्तित्व। आश्रित होने के फलस्वरूप कंपनियों का अस्तित्व शाश्वत रहता है, क्योंकि अंशधारियों की मृत्यु, उनके दिवालिया या पागल या अयोग्य होने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस प्रकार के आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो इस प्रकार खत्म होते हैं। अब दूसरे में आपको पूछा गया ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए और ऋण पत्रों के निर्गम में उद्देश्य होते हैं। तो पहले तो आप परिभाषित करिएगा कि ऋण पत्र किसे कहा जाता है। तो ऋण पत्र का तात्पर्य एक ऐसा प्रलेख है जो ऋण का निर्माण करता है या ऋण की स्वीकृति देता है, तथा कोई भी प्रलेख जो इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करे ऋण पत्र कहलाता है। तो यहाँ पर ऋण पत्र के जो निर्गम का अर्थ है वो यहाँ पे दिया गया है कि ऋण पत्र का निर्गम क्या होता है, जो आपको उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे उसका उद्देश्य बताया गया है, तो आप इसे लिखिएगा। और हम इसे धीरे धीरे नीचे करते हैं ताकि अगर आपको हमने समझाने बैठे तो आपको समय लग सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे जो ऋण पत्र के निर्गम के विभिन्न स्वरूप है, जिसमें 2-3 स्वरूप आपको बताया है। तो यहाँ पे पहला स्वरूप है ऋण पत्रों का नगद निर्गम और दूसरा स्वरूप है ऋण पत्रों का नगद के अतिरिक्त निर्गम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है जिस प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एक टेबल बना लेना है। हम होप करता हूँ जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको एक पेंसिल से और एक स्केल से एक टेबल बनाना चाहे। एक साइड दिनांक लिखना है, विवरण लिखना है, खाता लिखना है, राशि लिखना है और राशि लिखना है। ठीक है बच्चों, तो पहला जो विवरण है वहाँ पे आपको लिखना है बैंक खाता डॉक्टर अंश आवेदन खाते के आवेदन के शशि प्राप्त होने पर। दूसरा है अंश आवेदन खाता। तीसरा है समता अंश आवंटन खाता। चौथा है बैंक खाता क्षमता अंश, और यहीं पे है समता अंश खाता पांचवा है, और जो छठवा है वो है बैंक खाता। तो इस प्रकार आपको ये टेबल बनानी है। तो इस प्रकार जो आंसर हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे चलते हैं चौथे क्वेश्चन में, जहाँ पे भी आपको ऐसा करना है वो जनरल प्रविष्टि है, जहाँ पे आपको दिनांक, विवरण, खाता, राशि। तो पहला है बैंक खाता 12% ऋण पत्र आवेदन खाते से। दूसरा है 10% ऋण पत्र आवेदन खाता। तीसरा है 10% ऋण पत्र आवेदन खाता। चौथा है बैंक खाता 12%, और पांचवा है 12% ऋण पत्र याचना खाता, और छठवा है बैंक खाता 12% ऋण पत्र याचना खाते से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको टेबल होंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से लिखिएगा। होप करता हूँ वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं।